नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि और समास में अंतर। क्या पढ़ेंगे बुआ? संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर में, है ना, हेडिंग क्या डालना है? संधि और समास में अंतर। समधि नहीं बोले, संधि बोले, है ना। तो लोग संधि को समधि में मत पढ़ लेना, कोई दिक्कत। हमको सिर्फ क्या है, समझना है। समझना है कि नहीं समझना है ना? नहीं समझना है, बकरोल ही समझाओ उसको, लोल झोल नहीं समझना है कि नहीं? इसलिए कह रहे तुम लोग दिमाग घुटना में होता है, लड़की दिमाग कहाँ होता है? घुटना में। और तुम लोग सही लड़का का दिमाग कहाँ होता है? देखो, लड़का का दिमाग तो होता है दिमागे में, ठीक है ना। इसे छोड़ो, सब बात को हम पहले पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत। तो एक बार कॉपी कलम लेकर ही बैठना है किसी को, है ना। कॉपी कलम में लिखना जरूरी है, और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठे और उतारे, है ना। पहले लास्ट उतारना है, लास्ट में पहले समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो शुरू करते हैं। इधर लिखना है संधि और इधर लिखना है समास, कोई दिक्कत। पहला अंतर क्या हो जाएगा? देखो, संधि में दो वर्णों का योग होता है। देखो, संधि हमेशा दो वर्ण का उपयोग हमेशा होता है। जैसे देखो, अ प्लस अ बराबर आ होता है, तो अ क्या है? वर्ण है कि नहीं? वर्णमाला जानता है ना? वर्णमाला कितने हैं? तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, है कि नहीं। तो वर्ण क्या, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, है ना। लेकिन समास में ऐसा बात नहीं होता है, इसमें पदों का योग होता है, यानी कि दो पदों को मेल से योग होता है कि नहीं। तो इन समास दो पदों का मेल होता है, जिसे समास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखो, रस से भरा, एक रस एक भरा, दोनों के मेल क्या था? रस भरा हो गया। क्या? रसम भरा। क्या हो जाएगा? रसम भरा। क्या? रसम भरा। कोई दिक्कत? भो है, अच्छा से लिखते हैं, भो रा कर रा, रसम भरा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सेकेंड अंतर देखते, देखो, संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होगी, परंतु समास तत्सम सहित हिंदी शब्दों में भी होता है, हर शब्द में होता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। संधि जो होता है, संधि में वर्णों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, बोले विद्या जोड़ आलय। विद्यालय, विद्यालय तो दो भाग में, विद्या जोड़ आलय। क्या जाएगा? विद्या जोड़ आलय। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं पुस्तकालय में, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, है कि नहीं? हो है। समास में पदों को तोड़ने क्रिया को विग्रह कहते हैं। समास में एक पद को तोड़ेंगे ना तो उसको विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? विग्रह। एग्जाम्पल समझो, देखो, गुणहीन एग्जाम्पल होता है अपना भाषा में। देखो, पॉकेट मार, पॉकेट मार है, इसको तोड़ते हैं, पॉकेट को मारने वाला। देखो, विग्रह करे, बड़ा कर रहे हैं ना, छोटा था। देखो, पॉकेट मार, इतना इतनी को नहीं लगा, छोटा ले लगा, छोटा। अब इसको तोड़ो, पॉकेट को मारने वाला। देखो, ये तो ना एक कट्ठा का होता है। कितना एक कट्ठा होता है ना, ये होता है विग्रह, है ना। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो, इनमें विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे देखो, और और ई क्या हुआ? ए हुआ, तो इसका विकार ए हो जाएगा, ये वाला चिन्ह हो जाएगा, हो गया ना, यानी विकार उत्पन्न हुआ। लेकिन ऐसा बात में नहीं, इसमें विकार की कोई संभावना होता ही नहीं है, कोई दिक्कत। जैसे देखो, पंख में उत्पन्न पंकज, पंख में उत्पन्न, पंख में उत्पन्न पंकज, है ना। समझ में आ गया? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिए, है ना। अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा संधि और समास में, जो जो 10th क्लास में है, 9th क्लास में, 8th क्लास में, तो उसको 12th के लिए भी है, यही है ना। ये उतार लेना है, एग्जाम आएगा, बस ताबड़ तोड़ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यह बात पर राधे राधे। फिर लास्ट में मिलते, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं ना। हो गया, बंद कीजिए।